हम संसद में पहले भी बिल लाए थे, इस बार भी लेके आए हैं। साथियों, इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। सुना आपने, इंडिपेंडेंस डे पर आपको दिया गया है दिवाली गिफ्ट। न्यू इनकम टैक्स बिल तो जल्दी ही पास होकर एक्ट बनने वाला है। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा चेंज है टैक्स में। साथ ही जीएसटी में भी नए रिफॉर्म्स की बात करी जा रही है। बहुत सारी चीज़ों की अनाउंसमेंट ऑलरेडी इस इंडिपेंडेंस डे पर ही कर दी है, जिसके हिसाब से चेंजेस हो रहे हैं जीएसटी में, जो अफेक्ट करेंगे एक कॉमन मैन को, फार्मर को, स्टूडेंट्स को, मैन को, वुमेन को, एवरी पर्सन ऑफ इंडिया विल गेट अफेक्टेड बाय दीज रिफॉर्म्स। मैं आपके साथ पूरी प्रेस रिलीज इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ, इसीलिए मेक श्योर करें आप इस वीडियो को खुद तो एंड तक देखें ही। नीचे ही शेयर का टैब है, अभी शेयर भी कर दें। और जो प्रधानमंत्री जी की आज इंडिपेंडेंस डे की स्पीच है वो भी मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर दी है। आप एंड तक देखेंगे तो आपको ये स्पीच मिल जाएगी। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी, मैं हूँ सीए पूजा। स्क्रीन पर हमारी वेबसाइट CA-Guruji-Classes.com ओपन है। यहाँ पे आपको कोर्सेज के नाम दिख रहे हैं। ये सभी कोर्सेज इसी वेब पेज पर अवेलेबल है। आप विजिट करेंगे, यही टैब अपीयर होगा। यहाँ कोर्सेज एंड कॉम्बो कोर्सेज के सेक्शन से अपने हिसाब से कोर्सेज को पिक करें, ताकि आप अपनी जॉब पर हाई पोजीशन पा सके, खुद की प्रैक्टिस को शुरू या ग्रो कर सकें। और टैक्स में डेली इंपॉर्टेंट अपडेट आते ही रहते हैं। हमने यहीं पर टैक्स अपडेट्स का टैब बनाया है, इस पर क्लिक करने से आप हमारे आर्टिकल पेज पर आ जाएंगे, जिसमें हम फ्री डेली अपडेट्स के आर्टिकल पब्लिश करते हैं। इसीलिए आप डेली विजिट कर सकते हैं CA-Guruji-Classes.com। स्क्रीन पर है प्रेस रिलीज, इसे डाउनलोड करने का लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट। प्रेस रिलीज के बुलेट्स पॉइंट सबसे पहले होते हैं। तो बताया गया है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी on occasion of 79th Independence Day highlight how GST is a significant reform which has been benefited the nation। Already GST को 8 years हो चुके हैं आए हुए। ये जो रिफॉर्म है ये ऑलरेडी नेशन को बेनिफिट दे रहा है। तो अब नेशन झेल रहा है टैरिफ वॉर, ठीक है, टैरिफ वॉर की मार झेल रहा है हमारा देश। इसीलिए कुछ चेंजेस अपने देश में ही क्यों ना कर दिए जाए। तो आपके लिए कुछ जीएसटी में रिफॉर्म्स आ रहे हैं जो है फॉर आत्मनिर्भर भारत। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स इन जीएसटी, और फोकस है 3 पिलर्स पर, विच आर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, रेट रैशनलाइजेशन। तो ऑफ कोर्स कॉमन मैन को तो रिलीफ कैसे मिलेगा, जब ऐसी उसकी गुड्स पर या सर्विसेज पर जीएसटी रेट कम करे जाएं जिन्हें वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। सो रेट रैशनलाइजेशन, दिस इज सेकेंड। पहला था स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। देन ईज ऑफ लिविंग, ठीक है। तो अब समझते हैं कि इन तीनों के लिए, इन 3 एरियाज को जो कवर करके रिफॉर्म करने की बात करी गई है, इसमें क्या मेजर चेंजेस आ सकते हैं वो भी इसी प्रेस रिलीज में बताए गए। पहले मैं बात करती हूँ ईज ऑफ लिविंग की। तो हर पर्सन चाहता है कि मैं देश में रहूं, तो देश में मेरा राइट हो ईजिली यहाँ पर बिजनेस करने का या अपना प्रोफेशन रन करने का। और अगर उसे जीएसटी नंबर लेने की रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो उसे जीएसटी में रजिस्टर करना पड़ेगा। और ये रजिस्ट्रेशन सीमलेस होना चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, स्पेशली फॉर द स्मॉल बिजनेसेस एंड स्टार्टअप्स। तो देखते हैं, लेट्स सी जीएसटी रजिस्ट्रेशन में क्या ऐसे चेंजेस करने की बात कर रही है गवर्नमेंट जिससे ये सब पॉसिबल होगा। क्योंकि अब हमें पता है कि जब जीएसटी आया था ना 1 जुलाई 2017 से, तब तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन थी। बट अब हमें पता है कि ये पूरी तरह से ऑनलाइन नहीं है, इसमें डिपार्टमेंट का भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं अब इंटरफेरेंस रहता है, ठीक है। लेट्स सी कैसे चीज़ें स्ट्रीमलाइन होती। देन रिटर्न, अब हम जो जीएसटी में रिटर्न्स भरते हैं हमें पता है वो डेटा ऑटो पॉपुलेटेड है। तो यहाँ पे बताया गया है इम्प्लीमेंट प्री फिल्ड रिटर्न्स। तो ऑलरेडी हमारे पास रिटर्न्स प्री फिल्ड ही है। अब बात होगी लॉकिंग की, तो हम 3B की लॉकिंग की जो बात करते हैं वो जल्दी ही अब होने वाली है। दस रिड्यूसिंग मैनुअल इंटरवेंशन एंड एलिमिनेटिंग मिसमैच। तो मैनुअल इंटरवेंशन तो कैसे कम होगा, प्री फिल्ड तो अभी भी होती है हमारी 3B, कैसे मैनुअल इंटरवेंशन कम होगा, जब यहाँ पर एडिट करने को फ्रीज कर दिया जाएगा। तो तैयार रहिए अपनी रिटर्न्स की फ्रीजिंग के लिए। एलिमिनेट मिसमैचेस, जिससे कि मिसमैच कम हो। रिफंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब एक्सपोर्टर्स तो टैरिफ की वॉर झेल ही रहे हैं, इसीलिए रिफंड्स को स्ट्रीमलाइन करने की बात करी गई है एक्सपोर्टर्स के लिए एंड दोज विद इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के लिए एक और चेंज है जो अभी मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो रिफंड स्ट्रीमलाइन करने की बात की है, शायद हो सकता है रिफंड के जो रूल्स हैं उनको और थोड़ा सा लीनियंट कर दिया जाए। नाउ मूविंग ऑन टू रेट रैशनलाइजेशन, रिड्यूस करने की बात करी जा रही है टैक्सेस ऑन कॉमन मैन आइटम्स।
तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये कॉमन मैन को तो अपनी कॉमन कंजम्पशन की गुड्स या सर्विसेज जो वो डेली कंज्यूम करता है, हाई क्वांटिटी में कंज्यूम करता है, उनमें टैक्सेस में रिलीफ चाहिए। जैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त है जो आप मेडिक्लेम कराते हैं उस पर भी आपसे जीएसटी लिया जा रहा है। अगर ऐसा किया जाएगा, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब क्या कर रहा है कि न्यू रिजीम को इतना अट्रैक्टिव बना रहा है कि पर्सन चाहेंगे ही नहीं कि वो इन्वेस्टमेंट्स करें, सेविंग करें। अभी तक मेडिक्लेम कराने से आपको ओल्ड रिजीम के अंदर सेक्शन 80D में उसकी डिडक्शन मिल जाती थी जिससे आपका टैक्स सेव होता था, वो भी खत्म हो जाएगा। तो कोई भी पर्सन मेडिक्लेम कराना नहीं चाहेगा, जबकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए। तो हो सकता है मेडिक्लेम पर से भी जीएसटी को हटा दिया जाए और कुछ और भी आइटम्स इसमें आ सकते हैं। जो भी डिटेल में जो भी चेंजेस होंगे वो तो फिर हमें जीएसटी काउंसिल की जो अपकमिंग मीटिंग्स है, सितंबर में 2 मीटिंग शेड्यूल होने वाली हैं जीएसटी काउंसिल की, लेंदी मीटिंग्स रहेंगी, उसके बाद ही जो भी चेंजेस होंगे वो अनाउंस होंगे। एंड एस्पिरेशनल गुड्स, ठीक है, कॉमन मैन आइटम्स एंड एस्पिरेशनल गुड्स, दिस वुड एनहांस अफोर्डेबिलिटी, आपके लिए गुड्स अफोर्ड हो जाएंगी, बूस्ट होगी कंजम्पशन बढ़ेगी, एंड मेक असेंशियल एंड एस्पिरेशनल गुड्स मोर एक्सेसिबल टू अ वाइडर पॉपुलेशन। तो क्या होगा, जैसे ही आपके लिए किसी भी गुड्स या सर्विस का रेट कम किया जाएगा तो ऑफ कोर्स आपकी कंजम्पशन बढ़ेगी और आपके लिए इजीली वो एक्सेसिबल भी हो जाएंगी। रिड्यूस करने की बात की जा रही है स्लैब्स को, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जीएसटी में जो रेट स्लैब्स हैं उनके लिए बोला जा रहा है कि नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स सिंपल टैक्स विद 2 स्लैब्स। जैसे हमारे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ओल्ड एंड न्यू स्लैब रेट्स हैं, ऐसे इसमें बात करी जा रही है स्टैंडर्ड स्लैब एंड मेरिट स्लैब। ये 2 तरीके के स्लैब्स इंट्रोड्यूस करने की बात करी गई है। स्पेशल रेट्स ओनली फॉर फ्यू सिलेक्टेड आइटम्स, और कुछ सिलेक्टेड आइटम्स के लिए स्पेशल रेट्स रहेंगे, ठीक है। तो मेजरली हमारे 2 रेट रहेंगे, स्टैंडर्ड एंड मेरिट, और स्पेशल रेट रहेगा फ्यू सिलेक्टेड आइटम्स। वो तो हमें पता ही है, जो हमारी लग्जरी गुड्स हैं उनके लिए तो ये स्पेशल रेट रखने ही वाले हैं। इसके अलावा सभी पर इस तरह से रेट अप्लाई करे जाएंगे। कंपनसेशन सेस को हटाने की बात करी जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनसेशन सेस पिछले 8 साल से गवर्नमेंट नहीं हटा पाई है। द एंड ऑफ कंपनसेशन सेस हैज क्रिएटेड फिजिकल स्पेस प्रोवाइडिंग ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू रैशनलाइज एंड अलाइन टैक्स रेट्स विद द जीएसटी फ्रेमवर्क फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। एंड नाउ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में हमें पता है कि आउटपुट पे टैक्स रेट अलग होता है, इनपुट पे अलग होता है टैक्स रेट, इसकी वजह से रिफंड बनता है। तो यहाँ बात करी जा रही है बहुत इंपॉर्टेंट चेंज की कि इनपुट और आउटपुट दोनों के टैक्स रेट्स मैच कर दिए जाएंगे। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर एक तरह से ये मानिए कि रहेगा ही नहीं। द करेक्शन ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर टू अलाइन इनपुट एंड आउटपुट टैक्स रेट सो दैट देयर इज रिडक्शन इन द अक्यूमुलेशन ऑफ आईटीसी, जिससे कि आईटीसी अक्यूमुलेट होगा ही नहीं और फिर उसके रिफंड की बात ही नहीं आएगी। दिस वुड सपोर्ट डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन। नेक्स्ट है रिजॉल्विंग क्लासिफिकेशन इश्यूज। क्लासिफिकेशन के बहुत ज़्यादा इशू आते हैं, बहुत सारे इश्यूज आते हैं, उसकी वजह से इतने सारे हमारे डिस्प्यूट्स भी चलते रहते हैं। तो क्लासिफिकेशन को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, रेट स्ट्रक्चर को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, मिनिमाइज किया जाएगा डिस्प्यूट, सिंप्लीफाई किया जाएगा कंप्लाइंस प्रोसेसेस एंड इंश्योर ग्रेटर इक्विटी एंड कंसिस्टेंसी अक्रॉस। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेबिलिटी की यहाँ बात करी गई है। जब से जीएसटी आया अभी तक तो जीएसटी में स्टेबिलिटी है ही नहीं। एंड predictability, provide long-term clarity on the rates and policy direction to build industry confidence and support better business planning. Important देखिए, अब GST काउंसिल जब भी उसकी मीटिंग होगी will deliberate on the recommendation of GOM and every effort will be made to facilitate early implementation so that intended benefit are substantially released within the current financial year. इसी financial year में ये benefit आपको दिए जाएंगे और जल्दी से जल्दी ये benefit दिए जा सके तो इसके लिए GST काउंसिल जल्दी ही मीटिंग करेगा और जो भी अनाउंसमेंट है वो मीटिंग में ही होंगे। तो अभी आपने इनको कोई अनाउंसमेंट नहीं समझना है, ये बस आपके लिए रिफॉर्म्स आने वाले हैं एज अ दिवाली गिफ्ट, तो आपको ये बताया गया है। कोई भी GST का चेंज होगा, रेट्स का चेंज होगा, स्टेट्स के साथ तो सेंटर को बात करनी ही पड़ेगी, वो यहाँ लिखी है। इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म द सेंटर रिमेन्स कमिटेड टू वर्किंग क्लोजली विद द स्टेट्स। इट विल बिल्डिंग अ ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस विद द स्टेट्स इन द कमिंग वीक्स to implement the next generation of reforms as envisioned by the Prime Minister Shri Narendra Modi. तो ये सभी काम होने, अब मीटिंग्स होंगी, सेंटर और स्टेट्स भी एक साथ मिलकर काम करेंगे ताकि इन सभी रिफॉर्म्स को जल्दी से जल्दी लेकर आया जाए कॉमन मैन के लिए, चाहे वो कॉमन मैन है, वुमेन है, फार्मर है, स्टूडेंट है,
बिजनेसमैन है, सभी के लिए ये रिफॉर्म्स आ रहे हैं। तो ये है आपके दिवाली गिफ्ट। तो कैसा लगा आपको ये दिवाली गिफ्ट जो मिला है इंडिपेंडेंस डे पे? मेरे साथ अपने व्यू पॉइंट्स आप कमेंट करके ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अभी हमें बस बहुत ही ब्रीफ में बेसिक सी बातें बताई गई हैं। सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन तो आगे जीएसटी काउंसिल मीटिंग में होने वाले हैं। तो आप कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि आपके हिसाब से क्या क्या चीज़ें बदल जानी चाहिए, कौन से रेट बदल जाने चाहिए किन गुड्स या सर्विसेज पे आप चाहते हो। जैसे मेरा एक सजेशन है कि सर्विस इंडस्ट्री के लिए जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट है 20 लाख की, उसे इंक्रीज़ कर दिया जाए, उस थ्रेशोल्ड को। मेरी ये अपनी एक पर्सनल रिकमेंडेशन है गवर्नमेंट को। अगर ये वीडियो उनके पास पहुंच रही है तो ये काम वो श्योरली करें, ताकि सर्विस इंडस्ट्री को भी रिलीफ मिल सके। जैसे गुड्स प्रोवाइडर्स को दिया हुआ है ना 40 लाख की लिमिट जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, ऐसे ही कोई रिफॉर्म सर्विस इंडस्ट्री के लिए भी आना चाहिए। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप क्या चाहते हैं जीएसटी में बदलाव होना चाहिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, ताकि अगर बाय चांस ये वीडियो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पर्सन के पास चली जाए तो वो इनको एटलीस्ट जान सके कि कंट्री क्या चाहती है, देश क्या चाहता है। ठीक है, ये जानना भी ज़रूरी है। अपनी मर्जी से ही रिफॉर्म्स कर देना या अपनी मर्जी से ही चेंजेस करने के साथ साथ ये जानना भी ज़रूरी है कि हमारे देशवासी एक्चुअली क्या चाहते हैं, और क्या आप जो रिफॉर्म कर रहे हैं उनसे वो सेटिस्फाई होंगे भी या नहीं। अपने व्यू पॉइंट ज़रूर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है, शेयर कर देना। देखिए जीएसटी पर पीएम मोदी जी के इंडिपेंडेंस डे के रिमार्क। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया, और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बैठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया, और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे, बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उसे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। शेयर टैब के साथ ही दिया है सब्सक्राइब टैब, इस पर अभी क्लिक करें, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। इससे आप सीए गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आकर वीडियो सेक्शन में अपने लिए जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो लगे उसको पिक करके देख सकते हैं। और फ्यूचर में आने वाली वीडियोस को मिस ना करने के लिए यहाँ सब्सक्राइब टैब के साथ में ही बेल आइकन दिया हुआ है, उसको प्रेस कर लेंगे तो आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। आपको मेरे सभी सोशल मीडिया लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल रहे हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको मेरी इंस्टा आईडी स्क्रीन पर दिख रही है। थैंक यू सो मच। टाइप करें CAGurujiClasses.com, आपके सामने यही वेब पेज आएगा। यहाँ पर आपको कोर्सेज एंड कॉम्बो कोर्सेज के टैब दिख रहे हैं। हमारे इस वेब पेज पर आपको जीएसटी, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, एमएसएमई, टीडीएस के इंपॉर्टेंट कोर्सेज मिलते हैं। यहाँ आपको सभी कंसोलिडेटेड कोर्सेज दिख रहे हैं। तो आप अपनी प्रैक्टिस करने के लिए या जॉब में हायर पोजीशन पाने के लिए इन कोर्सेज का बेनिफिट लें। कोर्सेज सेक्शन में आएंगे तो आपको ये 2 तरह के थंबनेल दिख रहे हैं, एक येलो कलर के वर्ड्स में और एक ये ब्लैक थंबनेल दिख रहा है। ब्लैक थंबनेल की वैलिडिटी लाइफ टाइम है, और जो अदर येलो कलर के कोर्सेज उनके लिए कुछ हमने लिमिटेड वैलिडिटी पीरियड लिखा है। तो आपने कन्वीनियंस अपनी देखनी है कि आपको लिमिटेड टाइम में ही कोर्स को कवर करना है तो लिमिटेड टाइम के कोर्स ले लीजिए। आपको लगता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता तो लाइफ टाइम अगर मेरे पास अवेलेबल रहेंगे लेक्चर्स तो मेरे लिए कन्वीनियंट रहेगा। तो आप अपने हिसाब से कोर्स को बस पिक करें, उस पर क्लिक कर लें, यहाँ आकर उसका पूरा करिकुलम रीड कर लें ताकि आप देख सकें क्या क्या कवरेज हमने इसमें कर दी है और क्या आपकी नीड को ये सेटिस्फाई कर रहा है। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके जैसे आप अमेजन फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं वैसे ही आपको शॉपिंग करनी है। आपका यहाँ पे लॉगिन भी क्रिएट हो जाएगा और इसी वेब पेज पर लॉगिन करके आप हमारी कोई भी कोर्स जो लेते हैं लर्निंग उनको कर सकते हैं। ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं। और हमारा जो ये ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट का कोर्स है ना, इसमें हमने आपको आधे से ज़्यादा एक्सेल भी सिखा दिया। आपकी बैलेंस शीट तो ऑटोमेट हो ही रही है, एक्सेल की भी आपकी नॉलेज इस कोर्स को लेने से बहुत ही बढ़ जाएगी। ये हमारा मोस्ट पॉपुलर कोर्स है। और आप यहाँ पे एक FAQ का टैब है, इस FAQ टैब में आएंगे तो आपको वीडियोज़ यहाँ पर मिल जाती हैं हाउ टू ज्वाइन द कोर्स की। आप वीडियोज़ देख लें एंड हाउ टू ये वीडियो है, ये वीडियो जिस पे लिखा है एंड हाउ टू एक्सेस द कोर्स। इन दोनों वीडियो को देखने से आपको क्लैरिटी हो जाएगी किस तरह से आपने हमारी वेबसाइट पे आके कैसे कोर्स को बाय करना है और फिर बाय करने के बाद कैसे देखना है। तो सीए गुरुजी कोर्सेज के लॉन्च किए हुए इन इंपॉर्टेंट कोर्सेज का बेनिफिट ज़रूर लें और अपने और भी फ्रेंड्स को अवेयर कर दें। हमारी वेबसाइट को आप शेयर कर सकते हैं CAGurujiClasses.com।